वेलकम बैक नाजरीन। सर, अब आपसे मैं ये पूछूंगी कि जिस तरीके से अमेरिका, ईरान और इसराइल की जो जंग लगी हुई है, इसमें आप क्या देख रहे हैं कि अमेरिका और इसराइल के पास मिसाइलों की, बमों की क्या कमी होती जा रही है? बहुत शुक्रिया नया। जी सर। इसमें अगर हम मौजूदा कंडीशन में देखें, जो मौजूदा जो सूरत हाल चल रही है ईरान की और अमेरिका की और इसराइल की जंग की, जी। अब आप थोड़ा सा इसको अगर डीपली जाके इसे ऑब्ज़र्व करेंगी तो आपको ये बड़े वाज़े तौर पे नज़र आएगा कि अमेरिका के रवैये में बड़ी वाज़े तौर पे एक नरमी सी आ गई जी। है। पहले उन्होंने बगैर किसी बात के डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ये बयान दिया कि हमारे जो जहाज़ हैं, हमारे जो एयर स्ट्राइक्स हो रही हैं वो उसके लिए ईरान की बिल्कुल जो एटमॉस्फेयर है वो खुली हुई है, हम जहां मर्जी जो है ना वो अटैक कर सकते हैं। हमारे जहाज़ B-2 बॉम्बर जो है और F-35 जो है वो किसी भी वक्त किसी भी जगह जाके जो है ना वो स्ट्राइक कर रहे हैं। जी। उसके नायाब सिर्फ मैं आपको बताता चलूँ, 1 घंटे बाद पूरी दुनिया ने देखा, पूरे जो मुस्लिम ममालक हैं उन्होंने देखा, जो ईरान के दुश्मन हैं उन्होंने भी देखा। सिर्फ 1 घंटे बाद जो F-35 जो प्राइड ऑफ अमेरिका समझा जाता था, मैं इसकी जी। थोड़ी सी डिटेल भी आपको बताता चलूँ। नायाब जो F-35 जहाज़ है ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है और ये अमेरिका का सबसे महंगा जहाज़ है और इसके बनाने में कम अज़ कम ट्रिलियन डॉलर्स जो है ना इसकी जो बनाने में, इसकी मेकिंग में और लागत है इसकी सारी। रिसर्च जी। में ट्रिलियन डॉलर्स खर्च हुए हैं। अब इसकी जो मौजूदा जो कास्ट है, जो इसकी लागत है, ये अमेरिका बहुत कम ममालक को बेचता है, सिर्फ इसराइल को दिए हुए हैं और बहुत कम ममालक को इसने दिए हुए हैं। पहली बात तो ये किसी को देते नहीं है। इनकी जो इसकी कास्ट आती है, जी। जो इसकी लागत आती है, वो 1000 अमेरिकन जो है ना वो मिलियन डॉलर, ओह, अच्छा। 1000 मिलियन डॉलर जो है ना इसकी कास्ट आती है। ये इतना महंगा जहाज़ है। और उसके 1 घंटे के बाद 19 मार्च को जब ये डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया कि हमारे लिए जो ईरान की फ़ज़ाएँ हैं, ईरान की जो स्पेस है, एयर स्पेस है, वो हमारे लिए इस तरह है जिस तरह हम अमेरिका के अंदर प्रवास कर रहे हैं, हमारे लिए वहाँ कोई रेजिस्टेंस मौजूद नहीं है। सिर्फ 1 घंटे के बाद नायाब वहाँ F-35 हिट होता है। F-35 को ईरान जो है ना अपनी टेक्नोलॉजी की मदद से, अपनी जो है ना पार्टनर्स की मदद से, अपने जो टेक्नोलॉजी है उसकी मदद से, अमेरिका का जो प्राइड था, अमेरिका का जो गुरूर था, जी। अमेरिका का जो समझें कि आप ये समझें कि जहाँ से ये ईरान और अमेरिका जंग का टर्निंग पॉइंट हुआ है, जहाँ से अमेरिका घुटने टेकने पे मजबूर हुआ है, जहाँ से अमेरिका ये सोचने पे मजबूर हुआ है कि अब जो है ना हमें यहाँ से वापस जाना चाहिए, इस जंग को रोकना चाहिए। उसके बाद ये मुज़ाकरात वाला काम चला है। जिस वक्त F-35 नया मैं आपको बताऊं ये हिट हुआ है, वो उन्होंने ऐसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की है, ऐसे मिसाइल से उन्होंने उसको हिट किया है जो रशिया से 30 साल पहले खरीदा गया था। ये मैं आपको थोड़ी सी इसकी डिटेल और बताता चलूं। जिस वक्त F-35 ये किसी मुल्क की स्पेस में दाखिल होता है, इसकी जो है ना शेप ऐसी बनाई गई है, ये इसको कोई भी रडार डिटेक्ट नहीं कर सकता। और ये इसकी शेप और इसकी जो मेकिंग है, इसमें जो मटेरियल इस्तेमाल हुआ है, अगर किसी रडार की जो वेव्स हैं इसके ऊपर आती हैं तो वो ये अब्जॉर्ब कर लेता है। ये सिर्फ इसी टेक्नोलॉजी की वजह से ये मुनफरद था। इसी टेक्नोलॉजी की वजह से इसको लोग ख़रीदना चाहते थे। इसी टेक्नोलॉजी की वजह से दूसरे ममालिक इसमें इंटरेस्टेड थे। प्राइड ऑफ अमेरिका भी इसीलिए ही था। अमेरिका इसको बुनियाद बनाकर जो गल्फ ममालिक से जो इतने बड़े बड़े वो पैसे जो है ना उनसे वो बटोरते थे, वो सिर्फ इसी टेक्नोलॉजी की वजह से वो इनसे गल्फ ममालिक से पैसे लेते थे। तो नया मैं आपको बताता चलूँ, वो जो 30 साल पहले जो इंफ्रारेड गाइडेड मिसाइल जो रशिया से खरीदा गया था, ईरानी लोगों ने, ईरान की फौज ने, IRGC ने, जो ईरान की मैनेज एडमिनिस्ट्रेशन थी, उसने उस 30 साल पहले जो मिसाइल खरीदा गया था उसके ज़रिए इन्होंने F-35 को हिट किया और उसके बाद वो तैयारा ग्राउंड कर दिया गया। उसके बाद उनकी कोई जो है ना वो तस्वीर सामने नहीं आई। उसके बाद वो किसी अमेरिकी बेस के ऊपर जो है ना वो जाके वो ग्राउंड कर दिया गया। तो ये हम देखेंगे इसी तरीके से। अब और थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूँ कि नया जिस तरह के ये अमेरिका और इसराइल
जो अब बैकफुट पे चले गए हैं, वो असल वजह क्या बनी है? वो असल वजह ये बन रही है कि इनके पास जो इंटरसेप्टर्स हैं, जो मिसाइल्स हैं, जो इनके पास जो बम्स वगैरह हैं, वो उनके पास शॉर्टेज हो चुकी है। अब मैं आपको थोड़ी सी टाइम की कमी की वजह से थोड़ी सी और आपको डिटेल बताता चलूँ। जो अमेरिकन के पास जो अटैक मिसाइल है, जिसके ज़रिए वो दूसरे ममालिक के ऊपर वो अटैक करते हैं, वो उनके पास एक मिसाइल जो है वो टोमाहॉक मिसाइल है। इसी मिसाइल के ज़रिए उन्होंने आयतुल्लाह खामनाई को हिट किया। इसी मिसाइल के ज़रिए उन्होंने अली लारेजानी को शहीद किया। यही मिसाइल था जो मिनाब स्कूल में हमने देखा, जो शजरे मिनाब के इलाके में जो शजरे तैयबा का स्कूल था, जिसमें 185 बच्चियों को शहीद किया गया, जिसमें 185 मासूम बच्चियों को लहूलुहान किया गया, उसमें भी इसी मिसाइल को जो है ना वो नायाब इस्तेमाल किया गया। ये टोमाहॉक मिसाइल है। ये लैंड से और शिप से भी जो है ना इसको आप लॉन्च कर सकते हैं। इसकी पाकिस्तानी $4 मिलियन में इसकी जो है ना वो कास्ट आती है, और ये पाकिस्तान जो 40 करोड़ रुपए के करीब जो है ना वो समझ लें कि आप ये उनकी जो अमेरिका की जो है ना वो लागत आती है। 28 फरवरी के बाद पहले हफ्ते में नायाब तकरीबन 200 जो है ना टोमाहॉक मिसाइल जो है ना वो कुछ घंटों के अंदर $800 मिलियन के जो इन्होंने इस्तेमाल कर लिए। और मैं आपको थोड़ा सा और बताता चलूं, पिछले 5 सालों में नायाब जो इसकी प्रोडक्शन है वो बहुत लिमिटेड है। पिछले 5 सालों में जो इनकी कास्ट है वो 322 मिसाइल बना सके हैं ये। और टोमाहॉक मिसाइल की जो मंथली आपको जो प्रोडक्शन है वो मैं आपको बताता चलूं, ये हर महीने सिर्फ 8 मिसाइल अमेरिका बना सकता है। देखिए कितनी बड़ी सुपर पावर है, कितना इसका हवा है। लेकिन असल जो अंदर की बात मैं आपको बता रहा हूं, जो इनका अटैक मिसाइल है जिसके जरिए दूसरे ममालिक पर ये हमला करते हैं, गल्फ ममालिक को भी भेजते हैं, साउथ कोरिया को भी देते हैं, जितने अपने इनके जो इत्तेहादी मुल्क हैं उनको भी ये देते हैं। लेकिन इनकी प्रोडक्शन मैं आपको बता रहा हूं, और ये फिगर जो है ना ये सर्टिफाइड है। ये एक माह में सिर्फ और सिर्फ 8 टोमाहॉक मिसाइल बना सकते हैं। उसके बाद आ जाए इनका जो डिफेंस मिसाइल आता है, उसमें सबसे पहले आता है पैट्रियट पैक 3 मिसाइल। ये भी $4 मिलियन के करीब इसकी जो है ना वो कास्ट आती है, और ये हर महीने सिर्फ और सिर्फ 50 मिसाइल जो है ना ये बना सकते हैं। उसके बाद आता है थर्ड मिसाइल सिस्टम। ये भी हर साल जो है ना 96 बना सकते हैं। 96 का मतलब ये हुआ कि हर माह सिर्फ और सिर्फ 8 मिसाइल बना सकते हैं। उसके बाद आपको एक इनका जो हवा है जिसके ऊपर जो है ना ये पिछले दिनों में भी वो जो B-2 जो इनका एक बॉम्बर है, जो एक जहाज है, जिसको जो है ना वो अपनी टेबल पे भी डोनाल्ड ट्रंप ने उसको रखा हुआ है, जो इसमें बंकर बस्टर बम नायाब जो इस्तेमाल होता है, जो B-2 बॉम्बर से जो गिराया जाता है। ये मैं आपको बड़ी हैरानी होगी इस बात को सुन के कि सिर्फ और सिर्फ 2 बंकर बस्टर बम जो है ना वो हर महीने में तैयार हो सकते हैं। अच्छा। आप देखें इन सारी चीज़ों को अगर आप देखें और इनको कंपैरिजन करें, तो इस वक्त जो मैं ये कोई यूट्यूबर की बात नहीं कर रहा, या किसी जो है ना वो को ऐसी जगह से ये बात आई हो जिससे मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। ये जेरूसलम पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये बाकायदा वाज़े तौर पे एक आर्टिकल छापा है, उन्होंने ये डिटेल दी है, और ये बड़े वाज़े तौर पे कहा है अगर इसी तरीके से मज़ीद 10 दिन या 5 दिन, या उन्होंने 5 दिन का लिखा है और मैक्सिमम उन्होंने 10 दिन का है, अगर इसी तरीके से जो अमेरिका के इंटरसेप्टर अगर इस्तेमाल होते रहे, इसी तरीके से अगर ईरान जो है ना इनके ऊपर हमले करता रहा, जो ईरान की इस वक्त स्ट्रेटजी है, जो शाह ड्रोन्स इस्तेमाल हो रहे हैं, जो दूसरे ड्रोन्स इस्तेमाल हो रहे हैं, अगर इसी तरीके से ये ड्रोन्स इस्तेमाल होते रहे तो सिर्फ और सिर्फ 10 दिनों के अंदर इनके पास जितने भी इनके मिसाइल सिस्टम हैं वो बिल्कुल समझे के ख़त्म हो जाएंगे। और नायाब मैं आपको ये बताता चलूँ, ये जो 5 दिन की जो इन्होंने जंग बंदी की है, ये असल वजह ये है कि इनके बैकअप पे कुछ नहीं है, बैकफुट पे कुछ नहीं है। असल वजह ये है, पहले इन्होंने 5 दिन का कहा था, आज इन्होंने कह दिया है कि जी हम 10 दिन तक ईरान पर हमला नहीं करेंगे, हम किसी जो है ना उनके जो
बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर हमला नहीं Attack नहीं करेंगे, करेंगे। जो उनके न्यूक्लियर साइट्स हैं उन पे हमला नहीं करेंगे। असल में बात ये है, ये जो अब जो बूट्स एंड ग्राउंड की बात हो रही है नया, मैं आपको बताऊं, वो बूट्स एंड ग्राउंड लोगों को डाइवर्ट किया जा रहा है, क्योंकि ये जो फजाई महाज के ऊपर अमेरिका ईरान से शिकस्त खा चुका है। अब मैं आपको थोड़ा सा और बताता चलूं, जो अब जो लोगों के सामने बात अभी नहीं आ रही, अभी जो बहुत सारे जो मीडिया है उसके ऊपर ये बात जो है ना वो शेयर नहीं हो रही। बेसिकली ये सिर्फ और सिर्फ इन मिसाइलों की, इन इंटरसेप्टर्स की और इनके पास जो बॉम्ब्स वगैरह हैं इनकी, ये सिर्फ अमेरिका को कमी नहीं महसूस हो रही, ये इसराइल के अंदर भी यही सूरत हाल है। असल में टाइम कम है, मैं थोड़ा सा आपको जल्दी बताता चलूंगा। तो जो इसराइल के अंदर जो उनके सबसे जो पहला जो डिफेंस सिस्टम आता है उसको आयरन डोम कहते हैं। जो आयरन डोम में जो इंटरसेप्टर इस्तेमाल होता है उसको तामीर इंटरसेप्टर कहते हैं। जो तामीर इंटरसेप्टर की जो मंथली प्रोडक्शन है जो इसराइल सिर्फ बना सकता है वो 300 के करीब है। उसके बाद आता है इनका दूसरा डिफेंस सिस्टम जिसको डेविड स्लिंग सिस्टम कहते हैं। ये मीडियम रेंज जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं ये उनको इंटरसेप्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। और इसकी भी नायाब मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ और सिर्फ 30 मिसाइल जो है ना बना सकते हैं। उसके बाद एरो मिसाइल है, ये सिर्फ 15 बना सकते हैं। तो असल वजह नायाब ये बन रही है, ये अमेरिका बैकफुट पे गया है, इसराइल बैकफुट पे गया है। असल वजह ये है, जंग बंदी की वजह ये है कि अमेरिका फजाई महाज पे ईरान से जंग हार चुका है और इनको जो इनके मिसाइल हैं, इंटरसेप्टर्स हैं, इनकी कमी की वजह से ये जंग जो है ना जंग बंदी की तरफ ये जा रहे हैं। अच्छा सर, बस क्विक सेकंड्स में इसका आंसर करिएगा, क्या अमेरिका जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है इसकी रास्ता खुलवा सकेगा, हाँ या ना? ये नया बिल्कुल नहीं खुलवा सकेंगे जिस वक्त तक ईरान की मर्जी नहीं होगी। अच्छा। इनके बैरी बेड़े वहां से भाग चुके हैं, इनके मिसाइल्स और इनके इंटरसेप्टर खत्म हो चुके हैं। अब ये देखे ना, निगोशिएशन करवा रहे हैं पाकिस्तान के जरिए। अब ये मुज़ाकरात के जरिए अगर उनसे ईरान से खुलवाना चाहें तो वो खोलेगा, लेकिन अगर ये धौंस, इनकी बदमाशी, इनकी गुंडागर्दी, वो मेरे ख्याल में अब नहीं चलेगी। अच्छा, और सर ये जो ट्रंप ने 15 निकाती एजेंडा अपना एक फॉर्मूला पेश किया, आप क्या समझते हैं कि ईरान इसके साथ अग्री करेगा? नयाब उन्होंने भी 5 जो नुकात का एक एजेंडा पेश किया है। उन्होंने ये कहा है कि अब जो भी बात होगी वो हमारे एजेंडे पर होगी, हम आपके एजेंडे पे बात नहीं करेंगे। उन्होंने बड़े वाज़े तौर पे इनको ये कहा है, पहले आप हमारी बातें माने, पहले हमारी शर्तें माने, उसके बाद आपसे जो है ना, हम बहुत दफा आपसे धोखा खा चुके हैं, इस बार धोखा नहीं खाएंगे। इस दफा नहीं हम ठीक कोई है। आपकी बात। ओके, और सर क्या नेटो ममालिक अमेरिका की मदद के लिए आएंगे या ये अकेला ही ऐसा रह जाएगा? बिल्कुल नहीं आएंगे, बिल्कुल उन्होंने बड़े वाज़े तौर पे कहा हुआ है, हम किसी भी जगह अमेरिका के साथ नहीं खड़े हुए, क्योंकि जो ग्रीनलैंड का मामला था, जो ग्रीनलैंड की जो इनके साथ जो है ना वो चपकलस चल रही थी, उसकी वजह से बिल्कुल नेटो का कोई भी मुल्क अमेरिका की मदद नहीं कर रहा। अच्छा सर, ये जो साबिक बरतानिया की खुफिया एजेंसी जो एक स्टेटमेंट आया है कि अमेरिका जो है ये जंग हार चुका है, तो उन्होंने ऐसा क्यों कहा है? अच्छा नयाब, ये MI6 है जो बरतानिया खुफिया एजेंसी के साबिक सरबराह है, एलेक्स नाम है इनका। इन्होंने बड़ा वाज़े तौर पे आगे न्यूयॉर्क टाइम्स को ये बयान दिया है कि अमेरिका इस जंग में शिकस्त खा चुका है। और सर सूरत हाल भी यही नजर आ रही है कि जिस तरीके से ईरान एक कमजोर मुल्क होने के बावजूद भी, जिसके पास हर चीज के अगर वसाइल की बात करें तो बहुत ज्यादा कम है, लेकिन फिर भी ईरान जो है फतूहात के जो झंडे है वो उगाड़ता हुआ नजर आ रहा है। और नाज़रीन, अभी तक के लिए इतना ही, कल तक के लिए मेरी दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।